मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात होगी कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर बात, क्योंकि अभी जो राहु है वह मेष राशि में रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक और 30 अक्टूबर 2023 से मीन में गोचर करेंगे। तो राहु के इस राशि परिवर्तन गोचर के कारण कुंभ राशि के आने वाले 18 महीने कैसे रहेंगे, उससे पहले आपसे बात करूंगा कि बीते हुए 18 महीने कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसे रहे, यह महीने कैसे बीते। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, सर्वप्रथम कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों का गोचर, राहु का गोचर अभी तृतीय भाव में है। तृतीय भाव आपका यह साहस पराक्रम धैर्य धारण का भाव है। इस भाव में राहु के गोचर होने के कारण पिछले 18 महीने से 30 अक्टूबर तक आपको भाई बांधवों से सहयोग नहीं मिला, आपको पड़ोसियों से सहयोग नहीं मिला। सहयोग तो दूर की बात, भाइयों से, सहोदरों से, अपने सगे भाई से भी अनबन रही, विवाद की स्थिति रही, झगड़े की स्थिति रही और पड़ोसियों से भी आपके व्यवहार, आपके संबंध, मधुर संबंध नहीं रहे। और आप पड़ोसियों के साथ साथ जो आपके सगे संबंधी थे और आपके मित्र थे वह भी शत्रुवत हो गए, जिस कारण से आपकी यश मान प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। जो आपका रहन सहन का ठाट बाट आपका था 18 महीने पूर्व, वह ठाट बाट भी सब समाप्त हो गया, उसको भी धक्का लगा। माता पिता के कारण आप दुखी हुए, चाहे आपने माता पिता को दुखी किया या माता पिता के कारण आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी माता पिता के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग में, उस समझ में, तालमेल में कुछ कमियां रही, जिस कारण से आप उनसे दुखी रहे, माता पिता से दुखी रहे। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों की बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और यश मान प्रतिष्ठा के साथ साथ जो अचल संपत्ति है, आपका भवन है, मकान है, जमीन जायदाद, जो भी अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, वह भी आपके काम नहीं आई। और इस कारण से पिछले 18 महीनों में जो यह सारी चीजें पूर्व में आपके 18 महीने से पहले आपके पास थी, आप उससे कुछ लाभ लेते थे, अपने जीवनचर्या के कार्यों को करते थे, वह कार्य आपके सब इसमें ठप पड़ गए। और लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद, आज से ठीक 6 दिन के बाद, कुंभ राशि कुंभ लग्न की जातक राहु को कहें अलविदा। आप खुश रहें सर्वदा, यह ऐसा समय आने वाला है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो निराशा है, नकारात्मकता थी, वह सब अब समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी और आप अपने उत्कर्ष पर जो क्षितिज है आपकी सफलता का, आपके व्यवहार का जो एक पैमाना है, वह फिर से कायम होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 से। अब पंचम दृष्टि राहु की आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव कुंभ लग्न के कुंभ राशि के जातकों का यह केंद्र भाव है, पति पत्नी का स्थान है और यह वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य सुख का भी भाव है। तो वैवाहिक जीवन आपका अशांत रहा। यदि विवाह करने योग्य जो जातक थे उनका विवाह नहीं हुआ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ भी तो वह जैसा वह चाहते थे वैसा विवाह नहीं हुआ, अर्थात उस तरह का लड़का या लड़की उनको नहीं मिला। किसी के दबाव में आकर के
शादी विवाह करना पड़ा, वह संबंध स्थापित करना पड़ा, लेकिन एक बाहरी मन से यह सब करना पड़ा, जिस कारण से आपका दाम्पत्य जीवन पिछले 18 महीनों से बाधित रहा, अशांत रहा। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। यह पंचम भाव में इन सब बाधाओं के बावजूद भी कोर्ट कचहरी के मामले भी आए, कुछ दाम्पत्य पारिवारिक जीवन पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के भी वाद विवाद हुए, और पार्टनरशिप, पति पत्नी का क्या होता है, ये भी लाइफ पार्टनर होते हैं, यह भी एक पार्टनरशिप होती है। तो इसी प्रकार से आप रोजगार में, व्यवसाय में, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में थे, वो पार्टनरशिप भी आपको वहाँ से भी धोखा मिला। और जो लीडरशिप का आपका एक लीडर बनने का जो एक स्टेमिना था, आप नेतृत्व क्षमता आपके अंदर थी, वह नेतृत्व क्षमता भी आपको इस कारण से उसका भी नुकसान हुआ। नेतृत्व आप नहीं कर पाए किसी भी काम के, आप वह टीम लीडर नहीं बन पाए जो आप में एक काबिलियत थी, एक आपकी जो एलिजिबिलिटी थी, वह आप उसमें असफल रहे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद यह सब चीज़ें आपसे फिर दोहराई नहीं जाएंगी। फिर आपका समय, सुहाना समय, अवसर आने वाला है। एक बात और बताता हूँ, जो वृद्ध कुंभ राशि के वृद्ध बहुत अवस्था वाले लोग हैं, अधिक आयु वाले लोग हैं, वृद्धावस्था में 60-65 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको मूत्र विकार, पेशाब संबंधी बीमारियां भी रही हैं, उनसे भी कुंभ राशि के जातक, विशेषकर पुरुष जातक, इससे पीड़ित रहे हैं। अब यह मूत्र विकार जैसी और शत्रुओं जैसी जो समस्याएं हैं 30 अक्टूबर के बाद नहीं आएगी आपके सामने। अब सप्तम दृष्टि आपका भाग्य भाव, कुंभ राशि का भाग्य भाव, कुंभ लग्न के जातकों का भाग्य भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि है। और इस सप्तम दृष्टि के क्या कुपरिणाम होंगे? अपने भाग्य को आप पिछले 18 महीनों से कोसते रहे हैं कि मैं अभागा, मेरे जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। अपने जीवन से ही निराशा होने लगी, अपने जीवन से नफरत, कुंठा और हीन भावना जागृत हो गई कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जातकों के अंदर, जिस कारण से वह उदासीन हो गए। और उदासीन अर्थात उनको दुनिया से, संसार से, समाज से, परिवार से, भाई बहन से, पत्नी से, बच्चों से कोई मतलब नहीं, ऐसे उदासीन एक कोने में कहीं पड़े हैं। इस प्रकार का उनका 18 महीना यह बीता है। विदेश यात्रा नहीं कर पाए, विदेश जाना चाहते थे, बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई के लिए, उसको भी नहीं कर पाए। नास्तिकता आपके अंदर आ गई। आप जो धार्मिक प्रवृत्ति के पुण्य कर्म करने वाले थे, वह इन 18 महीनों में सब राहु ने सप्तम दृष्टि के कारण आपसे छीन लिया। और उसके बाद आपको दिन प्रतिदिन चुनौतियां मिलने लगी। लीडरशिप, मैंने पहले भी बताया, वो लीडरशिप की जो क्षमता थी वह सब समाप्त हो गई। आप नेतृत्व नहीं कर पाए, आप टीम लीडर नहीं बन पाए। जो आपकी क्षमता थी, नेतृत्व क्षमता, वह क्षीण हो गई। लेकिन अब यहाँ तक कि पिता पुत्र के संबंध भी वह बिगड़ने लग गए। मित्रों, अब आते हैं कुंभ राशि के जातकों की नवम दृष्टि राहु की। नवम दृष्टि कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए राहु की नवम दृष्टि मेष राशि में जब राहु विराजमान है, तो आपके इनकम भाव, आय भाव, जहाँ से धन, संपदा, रुपया, पैसा, इनकम आती है, उस भाव में पिछले 18 महीनों से राहु बैठे हुए हैं। यह फिर बात वही हो गई, एक पैसा, एक नया पैसा आपके पास इनकम का नहीं आया। धन का अभाव आपके जीवन में इन 18 महीनों में इतना रहा, आपके जीवन में कभी नहीं रहा। मित्रों, यह सब बात आप स्वयं
जान सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ अपने प्रिडिक्शन, अपने रीडिंग के अनुसार, जो मैंने ज्योतिष के फलादेश के नियमों के अनुसार यह रीडिंग की है। लेकिन आप भुक्तभोगी हैं, आप इन बातों के गवाह हैं। तो इसलिए यह आपके अंदर एक कुंठा का भाव इन कारणों से रहा, क्योंकि आप पैसे के बिना आप एक तरह से बिना पैसे के हो गए। क्योंकि आज के समय में, भौतिक संसाधनों के समय में, जब व्यक्ति का रुपया पैसा धन नहीं है तो वह समाज से कट जाता है, अलग थलग पड़ जाता है। इस प्रकार से जो मित्र थे, आगे पीछे जब आपके पास पैसा था, रुपया था, धन था, दौलत था, आपके आगे पीछे चक्कर काटते थे, वह भी शत्रु हो गए। उन्होंने मुख मोड़ लिया और यहाँ तक कि वाद विवाद की नौबत उन्होंने कर ली, मित्रों ने। और भाई भी, भाई बहन, सगे संबंधी, यह सब दुश्मन, शत्रुवत व्यवहार पिछले 18 महीनों से आपके साथ करने लगे। तो इस कारण से आपकी यश मान प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। आप अस्तित्व विहीन अपने को समझने लगे, हीन भावना कुंठा के आप शिकार हो गए। जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, हर जगह पर आपका अपमान होने लगा, लोगों में कानाफूसी हो रही है आपके खिलाफ। तो इस तरह के दिन भी आपने देखे हैं। इस कुंठा भरे अपमान से भरे हुए समय, 18 महीनों का समय आपने जैसे तैसे निकाला है। एक तरह से जो काला पानी का कारावास होता है, ऐसे कारावास से आप निकलने जा रहे हैं। आज से ठीक 6 दिन बाद क्या होगा? राहु को कहें अलविदा, आप रहें खुश सर्वदा, खुश रहें सर्वदा। 30 अक्टूबर 2023 के बाद तो प्रॉपर्टी के विवाद भी हुए, और जो भाइयों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद है वो भी ने सुलझ पाया। भाई ने पिताजी के पैतृक संपत्ति पर अधिकार कर लिया, और जो भाइयों में विच्छेद होना चाहिए था वह नहीं हुआ। उस कारण से आप वाद विवाद में पड़ गए, मेल मिलाप आपका छूट गया, ऐश्वर्य भोग में कमी आ गई। जो आप ऐश्वर्य संपन्न थे, ऐशो आराम था, वाहन, भवन, घोड़ा, गाड़ी आप सब इस्तेमाल करते थे, उससे भी आप वंचित हो गई। नौकरी, पेशा, इनकम सब आपकी समाप्त हो गए इन 18 महीनों में। और आप इस कारण से आपका मन धार्मिक कार्यों में भी नहीं लगा, कथा प्रवचन में भी नहीं लगा, उनके श्रवण में भी नहीं लगा। आप जो आध्यात्मिक, आपके अंदर एक आध्यात्मिक पुरुष था, वह भी मर सा गया। आप पूजा पाठ, जब तब, भगवान की भक्ति, यह सब छोड़ करके इस संसार से एक तरह से विरक्त हो गए। संन्यास जैसा आपके जीवन में आ गया। मित्रों, इस प्रकार यह आपके कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए मैंने राहु के मेष राशि में होने पर राहु की प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि का विश्लेषण किया। यदि आपको मेरा यह कंटेंट, विश्लेषण, रीडिंग, फलादेश, प्रिडिक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर वीडियोस की, हर आने वाली वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आप प्राप्त करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।